Hello everyone, I'm Akshat Sinha and welcome to the Akshat Stand. I hope you guys are doing really great. And now, आज मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ जो मेरे चाइल्डहुड से रिलेटेड है। एंड आई एम श्योर जिन जिन लोगों ने हैरी पॉटर देखी है या उसकी नॉवेल्स पढ़ी हैं, उनको पता होगा कि दिस वाज अ बिग ऑफ अ डील। एंड आज इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए अगेन मेरे पास मेरे दो फ्रेंड्स हैं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त शिराज सिद्दीकी एंड सुकांतो मुखर्जी। वेलकम टू द चैनल गाइस। Thank you so much. Hello, everyone. Thank you, Akshat. It's great to be here. Welcome. Thank you. थैंक यू मैन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों ही जानते हम तीनों ही जानते हैं कि हैरी पॉटर एक कल्ट था। अगर आप नॉवेल्स पढ़ रहे हो या आप मूवीज देख रहे हो, इट वाज अ बिग डील कि मतलब एक ऐसा फ्रेंचाइज था जो आज भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आई मीन लास्ट नॉवेल थी वो 2007 में रिलीज हुई थी। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं यूनिवर्सल के बाहर सुबह 6:30 बजे एंट्री मार के खड़ा हुआ था लाइन में कि बस किसी तरीके से बुक मिल जाए। एंड मूवी आई थी 2011 में लास्ट टाइम, जुलाई। सो बेसिकली 10 साल हो गए एंड स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट इट। एंड आई नो कि आगे भी लोग करेंगे, बट आई जस्ट कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। दैट इज वाई मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू आस्क कि तुम दोनों के हिसाब से what is Harry Potter for you guys? Like for me it was like everything. उस समय एक ड्रीम था कि भाई काश हम भी ऐसे स्कूल में जाते। What about you guys? Shukanto, you first. देखो, for me it was a role model because I wanted to follow Harry Potter because जिस हिसाब से वो जादू करता है and I wanted to be Harry Potter once in my lifetime. So this is the reason. यार मेरे हिसाब से हैरी पॉटर जो तुमने बात कही कि इट वाज अ कल्ट थिंग एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। सही था, मतलब एक अलग ही उसका चार्म था उस वक्त। ठीक है, हैरी पॉटर 1 आई तो ऑब्वियस सी बात थी क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। ऑफ कोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द बुक का तो खैर मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। ठीक है, हाँ वो अलग था कि स्कूल में चर्चा होती थी, अरे हैरी पॉटर की बुक आई है, हैरी पॉटर की बुक है एंड एवरीथिंग, वो अलग चीज थी। लेकिन जब मूवी आई आई थिंक वो उस टाइम मुझे एक्सपोजर मिला हैरी पॉटर के वर्ल्ड का, और एक अलग ही उसका वो था, एक चार्म क्रिएट हो गया पूरे उसमें जब देखने के बाद कि अरे यार ये क्या चीज है। एंड टू बी ऑनेस्ट वो एक कंटिन्यूएशन रहा फिर जब तक हैरी पॉटर आती रही मूवीज, नॉट अबाउट द बुक, मूवीज आती रही। वो चीज नहीं, एक्चुअली यू नो everyone was fascinated by this magical world. ऐसा कोई डिनाई नहीं कर सकता जो 90s बॉर्न है या अर्ली 2000 है, वो डिनाई नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर चीज से कि everyone was fascinated by it. एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो गया था हैरी पॉटर का कि everyone was following in the footsteps of हैरी पॉटर। लोग लिटरली पागल थे इस मूवीज के लिए। हम लोग मतलब लाइन लगा के खड़े हो जाते थे। मैंने नॉवेल्स भी एक्चुअली पढ़ी हैं, तो एक अलग ही मजा था जब आप उसको देखते तो आप एक्चुअली फील करते थे कि काश हम भी उस वर्ल्ड में होते हैं। क्या हम बोरिंग सी लाइफ यहाँ पे अर्थ पे जी रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताओ, तुम लाइन में खड़े रहते थे क्या? फॉर व्हाट? फॉर बुक? हाँ एक्चुअली जो 7th पार्ट था, मतलब बाकी के नहीं, 5th और 6th तो बहुत कैजुअली मिल गई थी। जो 7th पार्ट था वो एकदम डेडलाइन था ना कि अगर आपने 7th पार्ट 1 घंटा या 1 दिन बाद भी आपने परचेज करी तो वो रिवील हो जाएगा कि मरा कौन आखिरी में। जो एंडिंग थी वो बहुत क्रिएटिव थी कि भाई देखना था कि सीक्रेसी मेंटेन रखनी चाहिए कि कोई और से नहीं पता चलना चाहिए, हमें देखना है कि क्या हुआ एंड में। तो सुबह 6:30 बजे इसका यूनिवर्सल में हुआ था कि सब लोग लाइन में लग के खड़े हुए थे। आई स्टिल रिमेम्बर, जुलाई का टाइम था एंड मेरे आगे 5-6 लोग थे, मैं पीछे था खड़ा था। और मुझे पता चला था कि जो सबसे आगे खड़ा हुआ था लड़का, वो रात के 4:30 बजे से लाइन में लगा हुआ था। वो 4 बजे बुक स्टोर के आगे खड़ा हो गया था। तो मेरे से भी बड़े पागल लोग थे वहां पे। उस वक्त मेरे ख्याल से ये हो गया था कि एक डाउट में डाला हुआ था कि कौन एक्चुअल में कौन मरेगा, वोल्डेमॉर्ट के एंड nobody wanted Harry Potter to die. बट मेरे ख्याल से हैरी पॉटर को मरना चाहिए था। ट्रस्ट मी, मैं भी यही चाह रहा था। और मेरे आगे 2 लड़कियां थी, द मोमेंट वो बाहर निकली हैं
हाँ। उनमें से एक ने चिल्ला के कहा, ओ आई एम सो हैप्पी दैट हैरी पॉटर इज अलाइव। मेरा वही सारा मूड खराब हो गया एंड आई वांटेड टू किल देम। बट बस जैसी लाइन आगे बढ़ी, मैं अंदर गया, मैंने बुक परचेज करी, बाहर आया, एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद जो अगले 5-6 घंटे थे, दे वर मैजिकल फॉर मी। ऐसी जो फॉलोइंग की जो बात जो तुम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली रिलेटेड विद बुक्स, आई थिंक जो दूसरा चीज ऐसा जिस चीज में मैंने पागलपन देखा है लोगों का, वो देखा है एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए, कि उसके लॉन्च से पहले वो लोग जाके खड़े हो जाते हैं स्टोर के बाहर, एंड जब ये बुक्स रिलीज होती थी, सेम बुक स्टोर्स के साथ मैंने देखा न्यूज़ पे और इवन यहाँ महानगर वाले यूनिवर्सल पे भी, कि लोग खड़े हो रहते थे बाहर कि ओके ठीक है मिलेगी हमें बुक। तो आई गेस दोनों एक जो लोगों का पागलपन कहें या एक फैन फॉलोइंग, नॉट पागलपन एक्चुअली, हाँ, ये फैन फॉलोइंग है। वी वर क्रेजी अबाउट हैरी पॉटर। हाँ हाँ, we were crazy Yes, about it. You were they were. crazy about the books. I was crazy about the movies. So Me too. एक्चुअली Same. जब तुम लोग नॉवेल पढ़ोगे ना, तो तुम लोग को रियलाइज होगा कि देयर आर मेनी थिंग्स जो मूवी में इंक्लूड ही नहीं करी। तो वो यू नो, हाँ समवेयर यू हैव दैट फीलिंग कि नॉवेल वाज बेटर। नहीं, नॉवेल में नो डिटेल में चीजें थी। नो डाउट अबाउट इट, नॉवेल वाज बेटर क्योंकि बहुत ही डिटेल में दिया हुआ था उसमें। हाँ। एंड टू बी मेरा मेरा ये मानना है कि अगर इस हैरी पॉटर की सीरीज को, जैसे इन टोटल 8 पार्ट्स में एंड हुआ है, ठीक है, 7 हम्म। की 2 पार्ट हैं तो 8 पार्ट हो गए, ये और एक्सटेंड हो सकता था अगर नॉवेल हम्म। की चीजें डिटेल्स इसमें ऐड कर दी जाती। यू नो व्हाट, मैंने एक बार ट्राई भी किया था कि मैं नॉवेल पढूं, ठीक है, तो ये इंसिडेंस है स्कूल का, जब थर्ड पार्ट आई थी, थर्ड नॉवेल आई थी, तो स्कूल में हुआ कि अरे नॉवेल आ गई, गए कि चलो जाके देखते हैं, ओके चलो फाइन, गए देखा, इतनी मोटी बुक, अबे इतनी मोटी बुक बच्चों के लिए लिखा जाती है नहीं, ये बताओ। सो फाइनली व्हाट आई डिड वाज दैट के आई शव्ड इट बैक इनटू द शेल, चंपक उठाई, उसको सब्सक्राइब किया, आ गया, बस। सुकांत, व्हाट अबाउट यू? तुमने कभी ट्राई किया बुक पढ़ने का? No, I was not a book nerd actually, Akshat, but I was always a movie freak, so I wanted to movie. I wanted to watch the movies. That's it. ओके। अच्छा, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि दिस हैरी पॉटर का तुम लोगों ने मूवी वर्जन बहुत ज्यादा पसंद किया, एंड यू गाइस वर क्रेजी अबाउट मूवीज, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वन योर फेवरेट मूवी फ्रॉम द फ्रेंचाइज, ठीक है, एंड वन द वर्स्ट वन। Should I tell first? हाँ, श्योर श्योर। So, best movie was Harry Potter Part 4, Goblet of Fire. That was the best ओके। part. And the worst was Why it was the best part for you? because Was it the dancing? no, not the dancing actually. It's not the prom dance, but where the 3 schools participate and only one can participate out of 3 schools. And the Hmm. 4th one was Harry Potter. Being under 17, he also qualifies for that. Hmm. And how he being underaged, he ये ड्रैगन से लड़ता है वो, उसके बाद Hmm. वो अब अंडर वाटर कुछ होता है उनका कंपटीशन, उसके बाद जंगलों के बीच में जाके कंपटीशन करता है वो लास्ट में, एंड ही हाँ, एंड वो ही फेज में। and he's a try and he's a winner at last, so that is what I liked about that. And the worst was the Harry Potter 6 का one fast part, मतलब हैरी पॉटर 7 का जो फर्स्ट पार्ट था वो बेकार लगा मुझे, मतलब only talking and no action in that, so that's I didn't like that. That was actually, you know, बहुत ही boring था because they were focusing on the building of that story. But I really wish they had included some amazing, interesting stories from the book. But वो उन्होंने left out कर दी, जिसके लिए मैं eternally ungrateful रहूंगा उन लोग से। Shiraz, what about you? I feel the second part, I find it a bit slow. Second and third. Okay. हाँ. Okay. The Chamber of Secrets and the Prison of Azkaban. The Chamber of Secret and Prison of Azkaban. लेकिन ऐसा नहीं है कि Prison of Azkaban मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे Chamber of Secret बहुत ज़्यादा मतलब
थोड़ी सी वैसी लगी कि अरे यार क्यों, बस क्यों चल रहा है। ठीक है I have an amazing theory that's gonna ruin the whole franchise and Chamber of Secrets. I'll tell हाँ you that later. हाँ, वो इसको बतानी जरूरी है। तो आई गेस ये मेरे हिसाब से दिस वाज द वर्स्ट पार्ट। दो जो थे मेरे अकॉर्डिंग ये दो वर्स्ट थे। अ, अगर बेस्ट कहूँ तो आई वुड से द फर्स्ट पार्ट was the best, Okay. and the order of not sorry, the order of Phoenix is not the one of them, that Half Blood Prince. Oh, okay, okay. वही मैं एकदम से मैं भी सरप्राइज हो गया था कि nobody loved Order of the Phoenix. How can you say Order of Phoenix? हाँ हाँ, Half Blood Prince, the first and the Half Blood Prince. Okay. While we are talking about the movie, one incident. This is gonna take a little bit, but थोड़ा सा तुम लोग patience दिखाओ. I need to know this. One incident that you want to change from the franchise. One movie incident. मुझे ये लगता है कि डम्बलडोर जो मरता है सेवेंथ के सेकंड पार्ट में, as Snape kills him. No, actually, six part. नहीं हाँ, 6th पार्ट में जो स्नेप kills him, that is what I didn't like. वो नहीं होना चाहिए था मूवी में. He should have lived forever, like for more years. That is Okay. what I didn't like. So Dumbledore must have not been died. Dumbledore was a hero to many. प्रिंसिपल नहीं था खाली, वो रोल मॉडल भी था बहुत सारे लोगों के लिए. Shiraz, what about you? It's really difficult, I think, as movie went on, जैसे सीरीज चल रही थी मेरे हिसाब से वैसे ही चलनी चाहिए थी, कोई उसमें ऊपर नीचे But still, एक कोई इंसिडेंट होगा. अगर एक इंसिडेंट मैं चाहूंगा कि नहीं होता, सो आई वुड हैव सेड स्नेप को नहीं मरना चाहिए था. somehow he should have been saved. I mean, and we would have watched him become the next principal of Hogwarts. So Actually, ये एक I would have loved to see that. हाँ, ये एक चीज मैं चाहता हूँ कि अगर चेंज हो सकती थी तो ये हो. So guys, it's been 10 years. ठीक है, अभी जुलाई में लास्ट रिलीज हुई थी. I don't remember the date, but 2011 जुलाई में रिलीज हुई थी. So it's been almost 10 years. We are still talking about it, and some people are actually still crazy about it. Definitely. तो Even ऐसा क्या है? I guess अभी मैं please continue. न्यूज में मैं देख रहा था, 3rd जुलाई को न्यूयॉर्क में एक स्टोर खुला है that is dedicated to Harry Potter. Yeah. पूरा वो उन्होंने वैसे ही उसको कर रखा है. पहले लाइक खाली वार्नर ब्रोस स्टूडियो पे ही जाके आप उसको विजिट कर सकते थे एंड वहां से मर्चेंडाइज खरीद सकते थे. अब वो न्यूयॉर्क सिटी में खुला है. तो मैं उस स्टोर को देख रहा था. तो दैट मींस कि पीपल आर स्टिल क्रेजी. So exactly. So what do you guys miss about Harry Potter? I mean, you know, जैसे मेरे था कि हर साल नवंबर में तो आनी है. Although हर साल नहीं आती थी, बट एक एक्सपेक्टेशन रहती थी कि हाँ कुछ टाइम बाद आएगी, क्योंकि नॉवेल तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी, 2007 में ही खत्म हो चुकी थी. तो एक एक्साइटमेंट रहता था कि हाँ हैरी पॉटर तो आना ही आना है. डैनियल रैडक्लिफ एक सेकंड पे गॉड था मेरे लिए. ठीक है, सबके लिए, मेरे लिए भी था. हाँ. सो व्हाट डू यू गाइस मिस अबाउट दैट एक्साइटमेंट और समथिंग एल्स? क्विडिच वर्ल्ड कप, क्विडिच मैच जो करते थे झाड़ू में बैठ के, वो नहीं है, लेकिन आई जस्ट सी दैट. तो क्विडिच वर्ल्ड कप, क्विडिच जो मैच था, एक मतलब इतने सारे बॉल के पीछे, यू नो. डेफिनेटली. इतने सारे लोग 3 बॉल्स के पीछे घूमते थे झाड़ू पर बैठ के. झाड़ू पर बैठ के. हाँ, करेक्ट. Shiraz, what about you? आई थिंक जो उस वक्त की बात है, अगर जो मैं मिस करता हूँ इन आवर स्कूल डेज की बात मैं कर रहा हूँ कि उस वक्त हम लोग घर पे VCR होते थे, दैट CD प्लेयर्स होते थे. तो वेट होता था कि ओके हैरी पॉटर रिलीज हुई. आफ्टर द आई हैव वॉच्ड द फर्स्ट पार्ट, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ. सो उस वक्त क्रेज इतना होता था कि यार देखना है. ये क्रेज नहीं होता था कि कैसे देखना है, किस क्वालिटी में देख रहे हैं, किस क्वालिटी में नहीं देख रहे हैं. दैट वाज नॉट द इशू, बट देखना है.
तो उसके लिए जाना, जाके सीडी खरीद के लाना, आई गेस उस वक्त इट वाज कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 100 bucks समवेयर इन द लोकल मार्केट, नॉट दैट उसमें से नहीं वो जहाँ से आप बड़े लोग वो हॉलमार्क वहां से खरीदते थे वो नहीं। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिनल नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक को यहीं पे रोक देंगे, बिकॉज मैं इसके आगे डिटेल में नहीं जाना चाहता। बट हाँ, जैसे मूवीज हम लोग क्रेजी थे हम लोग मूवीज को लेके, एंड यू नो हम लोग जाते थे, हम लोग मूवीज की लाइन में लगते थे, एंड एक एक्साइटमेंट रहता है, क्यूरियोसिटी रहती थी कि अब क्या होगा। ऑल्दो नॉवेल पढ़ी हुई थी, नॉवेल में सब कुछ पता था कब क्या हो रहा है, कब कैसे हो रहा है, बट एक मूवी को जब आप देखते हो तो अलग ही एक्साइटमेंट रहता था माइंड में कि यार वी गोना सी हैरी पॉटर एंड समथिंग समथिंग समथिंग। एंड इवन जब खत्म हुई है तो वी ऑल वर लाइक क्राइंग कि काश ये लोग इसको खत्म ना करें, कुछ और स्टोरी बिल्डअप करके फिर से अगले साल निकाल दे, तो 1-2 साल बाद निकाल दें। बट दे वेंट ऑन फॉर दैट प्रीक्वल थिंग, जो मतलब आई डोंट नो, मुझे उतना वो प्रीक्वल इंटरेस्टिंग नहीं लगा। आई वुड हैव एक्चुअली लव टू सी हैरी पॉटर अगेन। डेफिनेटली, एंड प्रीक्वल में मतलब इट इट क्रिएटेड द एक्साइटमेंट, नो डाउट कि एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो अराउंड के ओके हैरी पॉटर का एक्सटेंशन है या प्रीक्वल है, व्हाटएवर यू वांट टू से। तो एक एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ, लेकिन इट वाज नॉट अप टू द मार्क। ऑल्दो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड डम्बलडोर एंड ग्रिंडेलवॉल्ड जो पुराने कैरेक्टर्स थे, लेकिन it didn't catch that much के okay it has created that excitement के जैसा हैरी पॉटर ने क्रिएट किया। And you know what, I never liked the actor, Newt, the guy who plays Newt Scamander. I never liked him. हाँ फैंटास्टिक बीस्ट्स में ना, हाँ, I never liked him personally, I never liked him. अच्छा, एक चीज आई वांट टू टेल राइट नाउ, यार स्कूल के वक्त में तुम और दैट मृदुल एंड अमन बैठ के बुक डिस्कस करते थे, एंड आई यूज्ड टू हेट यू। एंड इट वाज लाइक अरे यार ये फिर शुरू हो गया, एंड मैं हट के चला जाता था क्योंकि आई वांटेड टू वॉच द मूवी, मुझे स्टोरी जाननी नहीं थी। एंड मृदुल, okay guys, first of all, those who are watching this video, this is a news flash, मेरी गलती नहीं है, he was an idiot. Now please continue. तो बिकॉज़ बुक नहीं पढ़ा है, हाँ एग्जैक्टली, क्या नहीं वो पढ़ा, बुक नहीं पढ़ा। हाँ ऑब्वियसली, मतलब बुक नहीं पढ़ा था और मुझे वो एक्साइटमेंट मूवी के थ्रू मिल रहा था और मैं उसी के थ्रू लेना चाह रहा था। हाँ ठीक है, वहीं से एक्सपीरियंस करूंगा मुझे। एंड ये और मृदुल और अमन और समटाइम तुम भी शिवांत, तुम भी होते थे उसमें बैठ के, यू वर डिस्कसिंग यू नो ऐसा ऐसा था, ऐसा हुआ था। एंड मैं बोलता था अरे यार ये लोग शुरू हो गए फिर से। so let's now start about the Harry Potter. ठीक है, जैसे it's been 10 years, हम लोग अब उस बारे में बात कर रहे हैं, तो let's start with the first part. फर्स्ट पार्ट तुम लोगों को कैसा लगा? मतलब तो आई नो तुम लोगों ने मूवी देखी है, तुम लोगों ने नॉवेल्स से नहीं स्टार्ट किया, सो let's just go with the flow. How was the first part as per you guys? बेस्ट। ओके, मेरे हिसाब से अच्छा था, बहुत अच्छा था, ठीक है, क्योंकि इट हैज इंट्रोड्यूस अस टू दैट मैजिकल वर्ल्ड, और एक बहुत ही उस एज के हिसाब से अगर देखें तो हाँ इट वाज समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग। तो वो तो एक सही मतलब एज पर द मूवी इट वाज बेस्ट, ऑल्दो I did not like the character of Dumbledore, मतलब not पूरी मूवी, okay, the first one, हाँ the first and the second one जिसने रोल प्ले किया है डम्बलडोर का, I did not like that, क्योंकि वो जो डम्बलडोर के आसपास एक चार्म है ना, एक पावरफुलनेस, एक ऑल नोइंग, एंड वो और वो फर्स्ट टू पार्ट में नहीं था। वो फर्स्ट टू पार्ट में वो जो डम्बलडोर है वो ऐसा फील होता है कि जैसे ही इज नॉट रिटायर्ड, अब वो स्कूल प्रिंसिपल ही रहेगा, ही इज नॉट इनटू द वॉर, ही इज नॉट इनटू दैट मच पॉलिटिक्स नाउ, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट से जो डम्बलडोर आया है, ही हैट्स ऑफ, मतलब जो पहले दो मूवीज में डम्बलडोर था वो हम लोग को अपने प्रिंसिपल की याद दिला सकता था, आई गेस सो। श्रीकांत,
जैसे हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, तो जब पहली बार यू सॉ द मूवी, लाइक तुमने नॉवेल नहीं पढ़ी थी, तो जब फर्स्ट टाइम व्हेन यू सॉ हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर स्टोन और द हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन, भारत तुमको पत्थर। फर्स्ट टाइम देख के कैसा फील हुआ था? अच्छा लगा था देखे कि समथिंग डिफरेंट, मतलब कि आई हैव नेवर सीन, मतलब कि कभी देखा नहीं मूवी जैसे मैजिक होता हो, उसका स्कूल हम्म होता हो, मैजिशियन टीचर्स होते हो, बच्चों को सिखाते हो, बच्चे सीख रहे हो उसमें से. This was the, that this was the excited part. This is the most, this is the thing that I liked about it. एंड एंड डोंट लाई अबाउट दिस, और तुम दोनों इस चीज को एडमिट करो कि जब फर्स्ट टाइम तुम लोगों ने मूवी देखी थी, यू ऑल वांटेड कि तुम्हारे घर पे भी एक लेटर आए हॉगवर्ट्स कॉलेज से। लेटर, हाँ डेफिनेटली कसम से भाई, लेटर आए घर पे, हम एंड जाए लंदन पढ़ने, ट्रेन में बैठ के जाते थे वो लोग. I was not that much excited about the letter, to be honest. मुझे उस वक्त, अगर तुम्हें याद हो अक्षय, तो टॉयज निकल आए थे, मतलब गुडीज काइंड ऑफ थिंग, जिसमें वो लोग दे रहे थे, एंड स्पेशली दैट मार्क जो बनाया होता हाँ, था, दैट मार्क, है ना, हाँ। वो वो स्टैम्प सेट लगा के, हाँ स्टैम्प लगा के लगा दो, हम्म स्टैम्प सा मिलता था छोटा सा. हम्म आई वॉज डैम क्रेजी अबाउट दैट यार. मतलब मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं यार, तुमने तुमने मुझसे एक बार कहा होता, मैं पत्थर से वहां निशान बनाता, बोला तो होता एक बार। नहीं, बट एक्चुअली मैं उस वक्त, आई वांटेड दैट. एंड वो पहले इनिशियली स्टार्ट हुआ था बुक के साथ मिलना. ठीक है, बुक में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने वो लिया नहीं. एंड फिर वो शायद अलग से आने लगा बॉक्स, पेंसिल बॉक्स के सेट में, आई डोंट नो किसके साथ, लेकिन मैंने बच्चों को देखा हुआ था लेके, एंड आई वांटेड टू हैव दैट, एंड आई कुड नेवर परचेज इट. कि कभी मिला नहीं, कभी अगर मिला तो आई डिड नॉट हैव दैट मच हम्म मनी कि वो उसको मैं खरीद पाऊँ. उस टाइम की बात है कि अपनी हम्म पॉकेट मनी से उसे अफोर्ड कर सकूं. सो हाँ, वो उस चीज के लिए मैं क्रेजी था कि अरे मिल जाए कहीं से, लगा लें, लगा के घूम लें. सो श्रीकांत, जैसे तुमने कहा फर्स्ट पार्ट वाज द बेस्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में जब एंड में जैसे होता है कि वोल्डेमॉर्ट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था ऑन द बैक ऑफ हिज हेड, दैट क्या नाम था उसका, प्रोफेसर क्विरल। हम्म, Mhm. तो जब फर्स्ट टाइम वोल्डेमॉर्ट को उसमें दिखाया था, एंड देन ये था कि अभी और बनेंगे पार्ट्स, बिकॉज अभी तो वो खत्म ही नहीं हुआ है। सो एक क्यूरियोसिटी तुम्हारे अंदर डेवलप हुई थी उस पार्ट से, या तुम अभी सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट देखने के बाद एक क्यूरियोसिटी डेवलप हुई थी तुम्हारी? सच बताऊं तो मेरी क्यूरियोसिटी उसमें डेवलप हो गई थी फर्स्ट पार्ट देखने के बाद, बिकॉज अ हीरो दैट इज विलन, बट नहीं, विलन जो दिखाया था it was little different from the movies that we see. मतलब एकदम डिफरेंट विलन था, मतलब कि फेस चपटा फेस, इसका नाक नहीं है, मतलब बिना नाक के हाँ, मैंने नहीं, बट विलन बट देखा ये नहीं. तो फोर्थ पार्ट, ये तो फोर्थ पार्ट में स्टार्ट हुआ था, नाक बिना नाक का। हाँ हाँ, तो आई वाज एक्साइटेड टू सी इन देयर मोर पार्ट्स कि कब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा. आई वाज वेटिंग फॉर इट. दैट ग्रू द एक्साइटमेंट इन मी. ओके, सो एज वी मूव ऑन, फिर आया कुछ टाइम बाद सेकंड पार्ट, राइट? वी ऑल वर किड्स बैक देन, एंड सेकंड पार्ट में फिर वो चेंबर ऑफ सीक्रेट्स जब आई, तो उसमें अलग एक स्टोरी बिल्डअप हुई, उसमें वोल्डेमॉर्ट का एक एक्चुअल स्कूल वर्जन दिखाया वो बुक के थ्रू। तो व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट, हाउ डिड यू गाइस फाइंड इट? इट वाज एक्साइटिंग. ओके, व्हाट एक्साइटेड यू, मतलब जैसे चेंबर ऑफ सीक्रेट्स मैंने देखी थी, तो आई वाज एक्साइटेड क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम वो जो स्नेक था, द बेसिलिस्क, मुझे फर्स्ट टाइम जब वो देखने को मिला, मुझे ट्रेलर में बस इतना दिखाया था कि हैरी पॉटर इज रनिंग, तो मुझे लगा ओके ये लड़ेगा उससे, और उस समय कोई हॉल में तो मूवी रिलीज होती नहीं थी, तो बस इतना देख लिया, उसी में खुश हो गए। तो व्हाट अबाउट यू गाइस, मतलब श्रीकांत, तुमको क्या लगा था उस समय एक्साइटिंग जब तुमने मूवी देखी थी? उस समय मेरे को लगा था कि वो जब बुक को किल करता है जाके वो चेम्बर में, जहाँ वो हम्म। होता है, और वो जाके बुक को वो किल करता है, उस समय मतलब कि एक हॉर्क्रक्स वो हटा रहा है. There were around 7-8 आई एम Horcruxes. गोना टॉक अबाउट दिस, Because he आई एम kills रियली the गोना book. टॉक अबाउट दिस हॉर्क्रक्स स्टफ। So I will talk about it later. So I don't know what Shira's thinks. So I think I'm going to give this platform to Akshat right now. He has something really exciting. इट्स आई एम रियली सॉरी गाइस, मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरा चैनल है, बट अनफॉर्चुनेटली आज मुझे ज्यादा बात करनी पड़ रही है, बिकॉज इन दोनों लोगों ने नॉवेल्स नहीं पढ़ी है बिल्कुल भी। एंड अभी जैसे हम लोग चेंबर ऑफ सीक्रेट्स की बात कर रहे हैं, आई एम गोना से वन थिंग,
जो लोगों की पूरी फ्रेंचाइज, लोगों की पूरी कल्ट फीलिंग अभी रूइन कर देगी। एवरीबडी हैज सीन इट, राइट? दोनों लोगों ने चेंबर ऑफ सीक्रेट्स कई बार देखी है, ठीक है? और हम लोगों ने लेटर पार्ट्स में ये चीज रियलाइज करी कि हैरी पॉटर खुद एक हॉर्क्रक्स था, राइट? हाँ और हम लोगों ने ये चीज नोटिस करी 7th पार्ट में कि हैरी और हरमाइनी रॉन जब कॉलेज विजिट करते हैं लड़ाई के बैटल के टाइम, एंड उस समय रॉन का आइडिया होता है कि हम नीचे, तुम अलग जाओ, तुम वो डायडम ढूंढने अलग जाओ, मैं और हरमाइनी नीचे जाते हैं और हम बेसिलिस्क का एक दांत लेके आते हैं, सो दैट उससे हम हॉर्क्रक्स को खत्म कर सकें, राइट? किसी ने उस समय उस चीज को नोटिस नहीं करा, और जब वो लोग वो दांत लेके आते हैं तो वो उस दांत से पहले रॉन और हरमाइनी वहां पे कप खत्म करते हैं, जो कप एक हॉर्क्रक्स था वही चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में। और वो जब ऊपर आते हैं रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में, तो वो हैरी को देते हैं और हैरी उससे डायडम खत्म करता है, राइट? एक तरीके से उन्होंने वोल्डेमॉर्ट के दो पार्ट्स को खत्म कर दिया। यहाँ पे हम लोग को रियलाइज हुआ दैट हैरी पॉटर भी तो एक पार्ट था। जब वो पेंसिल में जाता है तो उसको पता चलता है हैरी पॉटर भी एक हॉर्क्रक्स है। अब यहाँ पे लॉजिक लगाओ, जब हैरी पॉटर एक हॉर्क्रक्स है और दांत उसके बेसिलिस्क के फैंग से, दांत से जब आप हॉर्क्रक्स डिफीट कर सकते हो, तो जब चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में हैरी पॉटर बेसिलिस्क से लड़ रहा था स्वॉर्ड से, तो जब वो स्वॉर्ड उसके फेस में डालता है, उसी समय एक बेसिलिस्क का फैंग उसके हाथ में लग जाता है और अच्छा खासा अंदर डीप जाता है, और वो उसको निकालता है, हाथ में पकड़े रहता है, नीचे आता है, बेसिलिस्क मर चुका है, वो उतनी देर में जिनी को होश में लाता है, और वो उसी समय टॉम रिडल से भी लड़ाई करता है, तो वो उसकी बुक को स्टैब करके। किसी ने ये नोटिस नहीं करा, और इस चीज को किसी ने कभी एक्सप्लेन नहीं करा कि जब बेसिलिस्क का फैंग हैरी पॉटर को लगा, तो हैरी पॉटर का जो हॉर्क्रक्स पार्ट था वो खत्म क्यों नहीं हुआ उस समय? उसको उसी समय खत्म हो जाना चाहिए था, बात आगे तक जाती ही नहीं, क्योंकि बेसिलिस्क का फैंग ऑलरेडी उस चीज को डिफीट कर सकता था, उसने किया भी कई जगहों पे। तो फिर उसने हैरी पॉटर के सोल को, हैरी पॉटर के लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वाले सोल को उसी समय क्यों नहीं एंड करा? अगर हम एक बार को ये भी मान लेते हैं कि फीनिक्स आई, फीनिक्स ने अपना टीयर डाला तो उसका वो जो चोट था वो ठीक हो गया, बट चोट तो ऊपर था ना, बॉडी पे लगा था। जब भी वो फैंग अंदर गया था वो उसी समय उसकी सोल को टच कर चुका होगा, तो सोल वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए थी। तो ये पार्ट कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और ना ही किसी ने इस चीज पे इतना ध्यान दिया, बिकॉज एवरीबडी वाज सो इमोशनल विद हैरी पॉटर की लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट खत्म हो गया, एवरीबडी वाज हैप्पी कि हैरी पॉटर जिंदा है, बट किसी ने सेकंड पार्ट से उसको रिलेट नहीं किया कि ऑलरेडी बेसिलिस्क का एक फैंग उसके अंदर घुस चुका था, तो उसको कैसे नहीं कोई अफेक्ट हो। इनफैक्ट हम लोग ने देखा कि जब हॉर्क्रक्स खत्म होते हैं, हैरी पॉटर भी थोड़ा सा वीकेंड हो जाता है और जमीन पे गिर पड़ता है, कई बार मूवी में ये चीज दिखाई। तो जब उसको वहां पे फैंग लगा था, तो उसका जब हॉर्क्रक्स पार्ट क्यों नहीं खत्म हुआ, वो वहां पे वीक क्यों नहीं हुआ? खाली वो वेनम की बात हो रही थी कि बेसिलिस्क का वेनम उसे 2 मिनट में मार देगा, वो जिंदा नहीं बचेगा, उसके अंदर का तो हॉर्क्रक्स तभी खत्म हो जाना चाहिए था। And on this note, I'm gonna end it. Mic drop. अच्छा, I want to ask a question to both of you कि हॉर्क्रक्स बना कैसे, मतलब कैसे it was prepared, मतलब हॉर्क्रक्स बना कैसे? शिराज, तुम आंसर करो कि मैं करूं? तुम करो, तुम्हें बुक की भी नॉलेज है, तुम करो। नहीं, एक्चुअली हॉर्क्रक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो तो वही था कि यू हैव टू किल समवन, एंड उसको जब आप मार दोगे, मर्डर जब आप करोगे, दैट इज द मोस्ट हीनस एक्ट अकॉर्डिंग टू हॉगवर्ट्स विजर्डली वर्ल्ड। तो जब आप किसी का मर्डर करते हो कि दैट रिप्स योर सोल इनटू 2 पार्ट्स, तो जहां आपका एक पार्ट होता है, फिर आप उस जो सोल का जो वो पर्टिकुलर पार्ट है जो रिप हो रहा है, उसको फिर आप किसी भी पर्टिकुलर थिंग से, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे वो लिविंग हो, आप उसको उसमें अटैच कर सकते हो, कंटेन कर सकते हो बेसिकली। ज्यादा जब डिटेल में तुम बुक पढ़ोगे, या ज्यादा अगर किसी फोरम में, जो कई सारे मल्टीपल हैरी पॉटर फोरम्स होते हैं, उनको जब तुम पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि यू हैव टू किस द डेड बॉडी ऑल्सो। जब आप हॉर्क्रक्स क्रिएट कर रहे हो, आपको डेड बॉडी को किस भी करना पड़ेगा। ये पढ़िए, मूवी में नहीं है, बुक में नहीं मेंशन्ड है। एंड यहाँ तक कि जेके रोलिंग ने भी एक इंटरव्यू में ये चीज स्टेट करी थी कि शी वांटेड टू ऐड द पार्ट कि हॉर्क्रक्स बनता कैसे है,
बट बिकॉज ऑफ कि इसकी कोई पैरेंटल गाइडेंस तो थी नहीं, इसमें कोई एज लिमिट तो थी नहीं कि कौन पढ़ेगा, तो जो एडिटर्स थे और पब्लिशर्स थे उन्होंने मना कर दिया था कि दैट हॉक्रक्स पार्ट वाज वे टू डार्क फॉर द रीडर्स, इस वजह से वो कभी पब्लिश हुआ ही नहीं, वो पार्ट पहले ही एडिट कर दिया गया था। Okay. तो बस अभी बस यही सबको नॉलेज है दैट यू नो यू हैव टू किल समवन एंड दैट रिप्स योर बॉडी इनटू टू पार्ट्स। Okay. आई वांट टू ऐड समथिंग कि जो भी तुम अक्षर इससे पहले जो थ्योरी तुमने दी है कि उसमें एक चीज तुम मिस कर गए कि ऐसा क्यों है कि फैंग से मारा जाता है ना। तो उसमें ये था जो रॉन और हरमाइनी का, बेसिकली रॉन का आइडिया था कि क्योंकि इसने जो सॉर्ट का यूज किया था, ग्रिंडल क्या ग्रिफिंडोर सॉर्ट, ग्रिफिंडोर, हाँ, उसकी सॉर्ट का इस्तेमाल करके मारा था, तो उसकी पावर जो थी किसी हद तक उसमें ट्रांसफर हो गई थी, जिसकी वजह से ही वाज एबल टू डिस्ट्रॉय। नहीं सी जो गॉडरिक ग्रिफिंडोर की स्वॉर्ड थी, ठीक है, वो तो ऑलरेडी मैजिकल थी, क्योंकि गॉडरिक ग्रिफिंडोर वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ द हाउस, ठीक है, वो तो ऑलरेडी मैजिकल थी। और जो बेसिलिस्क था वो एक ऐसा लिविंग थिंग कहेंगे उसे, ऐसा एक लिविंग थिंग था जो मतलब कई सालों से चला आ रहा था, एंड वो एक्चुअली सालाजार स्लिदरिन जो दूसरा फाउंडर था उसका पर्सनल पेट था, ठीक है। तो सालाजार स्लिदरिन ने जब छोड़ा था उसको चेंबर में, उसने ये चीज मेंशन करी थी कि मेरा जो भी सक्सेसर आएगा वो उसको कंट्रोल कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। और उसकी जो पावर्स थी वो अलग थी, उसका गॉडरिक ग्रिफिंडोर से कोई कनेक्शन नहीं है, बिकॉज गॉडरिक ग्रिफिंडोर की जो स्वॉर्ड थी वो बस ये पावरफुल थी कि जैसे नॉर्मल स्पेल आप यूज करते हो, आप उससे कई चीजें नहीं खत्म कर सकते। जैसे हम लोगों ने देखा कि लॉकेट पे इन लोगों ने कई बार स्पेल्स क्रिएट करे, उसको तोड़ा, जलाया, हाँ, बट कुछ नहीं हुआ। बट व्हेन दे यूज दैट स्वॉर्ड तो वो तुरंत खत्म हो गया। तो वो ये ना कि स्वॉर्ड की अपनी पावर्स थी, लेकिन बेसिलिस्क की अपनी पावर्स थी। बेसिलिस्क का जो फैंग था, जब जैसे हैरी और हरमाइनी लास्ट में जाते हैं सेवन के सेकंड पार्ट में जब वो लोग जाते हैं, तो उसमें ये चीज इसीलिए दिखाई है क्योंकि वहां पे खाली स्केलेटन पड़ा हुआ था उसका। बेसिलिस्क मर चुका था, उसकी स्किन जा चुकी थी, खाली स्केलेटन पड़ा था। वो स्केलेटन से फैंग निकालते हैं एंड दे जस्ट स्टैब दैट कप, ठीक है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि जब वो बेसिलिस्क का फैंग एक स्केलेटन बन चुका था, स्टिल उसमें इतनी पावर थी कि वो, क्योंकि वो एक बेसिलिस्क का स्केलेटन था, उसका फैंग था, उसके इतनी पावर थी कि वो एक हॉर्क्रक्स डिफीट कर सकता है। तो जब हैरी पॉटर ने उसको मारा, तो और अगर स्वॉर्ड अंदर चली भी गई थी, स्टिल वो उस समय जिंदा था, वो मरा नहीं था, वो दर्द में था। एंड हैरी पॉटर का फैंग साइमल्टेनियसली दोनों ने एक दूसरे को अटैक करा। हैरी पॉटर की अगर स्वॉर्ड गई तो उसी समय उसका फैंग भी उसके शोल्डर में, उसमें सॉरी आर्म में गया था। तो जब दोनों एक ही टाइम पे कर रहे थे तो उसके स्वॉर्ड से वो मरा और उसका फैंग इनको लगा, तो इनको उस समय मरना चाहिए था, या एटलीस्ट इनको खत्म, इनका जो सोल का पार्ट था वो वहां खत्म हो जाना चाहिए था, पार्ट था वो खत्म हो जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ और वो चलता रहा। फिर इनफैक्ट वो चीज, इसका एक ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने बाद में सोचा था कि इट हैड टू बी किल्ड बाय लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ओनली, क्योंकि ये चीज मेंशन करता है डंबलडोर कि हाँ, ये डंबलडोर मेंशन करते हैं दैट वोल्डेमॉर्ट मस्ट बी द वन टू किल हैरी, ठीक है। बट ठीक है, अगर हम एक बार ये भी मान लेते हैं कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ही मार सकता है किसी को, स्टिल कुछ इफेक्ट तो होना चाहिए था उसकी बॉडी के ऊपर, जैसे वो वीक होता या गिर जाता। द मोमेंट फीनिक्स आई, उसने अपना टीयर डाला एंड ही वाज परफेक्टली फाइन। वो मुझे थोड़ा सा क्रैपी लगा कि वहां पे वो चीज आपको चेंज करनी चाहिए थी, या एटलीस्ट आपको सोचना चाहिए था उसके बारे में, करना चाहिए था कि ऐसा क्यों पॉसिबल है, या फिर एंड ऑफ द पार्ट में उसे एक्सप्लेन, उसके उधर एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी कि ऐसा क्यों हुआ। एग्जैक्टली। सो मूविंग ऑन, जैसे अब एक और क्वेश्चन था मेरा, एक और क्वेश्चन था कि ये जो एज़काबान था वहां प्रिजनर था सीरियस ब्लैक, तो वो कैसे एस्केप किया, हाउ डिड ही एस्केप फ्रॉम दैट प्रिजन, जबकि डिमेंटर्स बहुत पावरफुल थे और कोई एस्केप नहीं कर सकता था वहां, nobody could escape that, but still he escaped it. So how did he do that? This is my question is from you. Okay, again मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पॉडकास्ट में मैं अकेला ही बोलता रह जाऊंगा और कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं करो उसके बाद में ये जो एज़्काबान वाली स्टोरी थी, इसमें ये चीज मेंशन नहीं करी थी नॉवेल में, बट बुक में मेंशन्ड है।
सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई मिक्स्ड अप, वो मूवी में मेंशन नहीं करी है बट नॉवेल में मेंशनड है कि जब जो मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक का मिनिस्टर था, जब वो एस्काबान विजिट करता है तो ही हैज अ न्यूज़पेपर विद हिम, ठीक है। उस न्यूज़पेपर में जो रॉन और उसकी फैमिली की फोटो थी, जब वो लोग इजिप्ट गए थे, वो प्रिजन ऑफ एस्काबान में कई जगह दिखाया कि रॉन सबको दिखा रहा होता है, तो वो पेपर वो देख लेता है एंड उस फोटो में रॉन उसको दैट माउस, वो जो पीटर पेटिग्रू था, वॉर्मटेल, वो उसको पकड़े हुए है। एंड क्योंकि सीरियस ब्लैक ने देखा था पेटिग्रू को रैट के फॉर्म में, तो वो पहचान जाता है। तो वो फिर क्या करता है, नॉवेल में ये चीज मेंशन्ड है कि वो क्या करता है, वो खाना खाना बंद कर देता है और वो एकदम भूखा रहता है कई दिनों तक। एंड जब वो भूखा रह जाता है तो एकदम पतला हो जाता है, एकदम उसकी बॉडी यू होने लगती है। एंड देन उसके बाद वो अपना एनिमैगस फॉर्म में कुत्ता बनता है एंड वो अपने प्रिजन के जो उसके वो प्रिजन सेल था, वो बहुत इजीली उससे बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो इतना पतला हो जाता कि उसकी बॉडी एकदम श्रिंक कर गई थी उस समय। और वो बस उसके प्रिजन सेल से बाहर निकला और प्रिजन सेल से बाहर निकलने के बाद वो वहां से स्विम करके क्रॉस किया उसने। और अनफॉर्चुनेटली जो डिमेंटर्स होते हैं वो एनिमल्स को लेके इतना सीरियस नहीं होते, दे डोंट कंसिडर एनिमल्स ये कोई थ्रेट है, ठीक है। एंड क्योंकि एनिमल्स की कोई फीलिंग्स भी नहीं होती है उस तरीके से कि वो फियर या पेन को उस समय एक्सपीरियंस कर सके, तो डिमेंटर्स एनिमल्स पर उतना फोकस नहीं करते। इसी वजह से वो एज अ एनिमैगस फॉर्म में वहां से स्विम करके एस्केबान से बाहर निकल आया था। और वहां पे कभी भी कोई एनिमैगस में भी पकड़ा ना गया हो या कभी किसी ने इतना दिमाग ना लगाया हो कि वो चीज फिगर आउट कर सके, इसीलिए कभी कोई बाहर ही नहीं निकल पाया। सिर्फ सीरियस ब्लैक वाज द फर्स्ट वन टू एस्केप फ्रॉम देयर। ओके ओके, सुकांतो, थैंक डिमेंटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? दम्पिशाच। Shiraz, your voice is very low. वॉइस साफ नहीं है। आप सही है? हाँ अब ठीक है। दम्पिशाच बोलते हैं, वेरी गुड। लाइक दम्पिशाच बोलते हैं ना डिमेंटर्स को। हिंदी में देखने का एक अलग मजा था, अलग ही वो हाँ, एक्साइटमेंट होता है अलग से। लेकिन हाँ। अगर आपने इंग्लिश में देख लिया हो तो, है ना। तुम्हें याद होगा, आई वांट टू कमेंट हियर, तुमको याद होगा जब पार्ट 5 में जब वो हैरी पॉटर जब गार्डन में होता है, प्ले गार्डन में होता है और वो कुछ लोग उसे अटैक करते हैं, उस समय वो डिमेंटर्स आ जाते हैं, तो हैरी पॉटर उससे मैजिक करते हैं। तो उसकी उसी केस में वो अंडरएज होता है उस समय, अंडरएज होता है मेरे ख्याल से, अंडरएज होता है उस समय, और अंडरएज लोगों को अलाउड नहीं है कि मैजिक करे किसी डिमेंटर्स पे, और इसीलिए से कचेरी ले जाते हैं। इसलिए कचेरी दिखाया गया, उसके बाद कचेरी में वो बैठे होते हैं, हंसो मत यार, कचेरी जाते हैं वो लोग, कचेरी में जाके आते उसको, तो जो भी हो मतलब इट वाज मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक। अरे जो भी हो, इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक, हिंदी में कचेरी। कचेरी बोलूं या कोर्ट बोलूं। हाँ हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज जब मैंने एक दो बार लोगों के, मैं अपने फ्रेंड्स के जैसे नाइट आउट करता था या कि जो एक मेरा दूसरा ग्रुप था वहां पे जाता था, तो दे यूज्ड टू वॉच इट इन हिंदी। और जब आप नॉवेल पढ़ चुके हो और आप मूवीज देख रहे हो, वो इतना इरिटेटिंग होता था और फनी भी होता था। आई थिंक जो अभी मैंने मतलब रिसेंटली जो था Amazon प्राइम पे हिंदी में मैंने देखना कि मतलब देखा क्या, मैंने इंग्लिश में देखा और फिर जहां मुझे लगा कि ओके इसका हिंदी क्या हो सकता है, मैंने हिंदी भी करके देखा। सो ज्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों के बीच में, अपार्ट फ्रॉम द स्पेल। ओह स्पेल्स मैन, बोलते थे हिंदी में मगल्स को स्पेल, मगलू बोलते थे, स्पेल मगल्स को मगलू बोलते थे ना, मगलू, हाँ ऐसे बोलते थे। स्पेल तो ऐसे ही एकदम कुछ था मतलब ना। टॉप ऑफ द चार्ट थे, संस्कृत के वर्ड यूज किए थे। एंड अगर तुम्हारा फेवरेट स्पेल कौन सा है? मेरा, हाँ, ओ आई विल गो विद डार्क लॉर्ड अवाडा केडावरा। शुकांतो तुम्हारा? तो इसने बोला वही सेम, मुझे याद उसका हिंदी वाला पता है किसी को? आई नो मैंने क्या? मैं अभी इस नहीं, हिंदी में इट वाज संस्कृत थी तक्षण मरणातम, अनबिलीवेबल। और मुझे ये याद है, दिस इज अनबिलीवेबल, बिकॉज मैं कभी संस्कृत में पास नहीं होता था क्लास 8 तक। मेरे 3 नंबर आए थे चीटिंग करने के बाद वो भी टॉपर के साथ।
ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट मार्क्स एंड परसेंटेज, वरना लोग मेरा चैनल देखना बंद कर देंगे. लेट्स जस्ट स्टिक टू हैरी पॉटर. हाँ, कंटिन्यू. सो एनीवेज, मूविंग ऑन. जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से थर्ड पार्ट आया प्रिजन ऑफ एazkaban, फिर गॉबलेट ऑफ फायर आया. गॉबलेट ऑफ फायर में फर्स्ट टाइम वोल्डेमॉर्ट का अपीयरेंस दिखाया गया. हाँ. ठीक है, फर्स्ट टाइम जो वो पूरी सेरेमनी होती है, वॉर्मटेल आता है, वो पहले तो उसका ब्लड लेता है, बोन लेता है उसके फादर की, एंड देन हाथ काटता है. बट द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, आई एक्चुअली forgot हैरी पॉटर. मुझे लगा हैरी पॉटर अब मरे जिए मुझे फर्क नहीं पड़ता. आई वांट टू सी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एज द लीड कास्ट. व्हाट अबाउट यू गाइस? सही में मैं पहली बार देखा नाक कटा हुआ एक विलन. ना इसको संस्कृत में नाक कट्टू बोल सकते हैं. I don't know. Maybe. I really hope not. नाक कट्टू. अब यार देखो, हाँ, एज अ विलेन वोल्डेमॉर्ट वाज समथिंग, ठीक है, बट No doubt. but the only part that lagged behind was a backstory. एक बैक हाँ, स्टोरी डेफिनेटली. नॉवेल में थी कि नहीं थी? नहीं, नॉवेल में तो मेंशन्ड है कई जगहों पे, बिकॉज जब आप उसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो दे आर टेलिंग कि इनफैक्ट नॉवेल में बहुत डिटेल में ये चीज मेंशन थी कि उसकी वो जिस फैमिली को बिलोंग करता था, उसका फैमिली ट्री क्या था, उसको रिंग्स कैसे मिली. Okay. जैसे रिंग के बारे में कोई मेंशन नहीं है मूवी में, बस दिखाया कि डंबलडोर के पास वो रिंग है एंड ही ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड इट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है. तो वो रिंग उसको कहाँ मिली, जैसे मूवी में मेंशन है कि वो पहले बर्जन एंड बर्ग्स में काम करता था एज अ सेल्स बॉय, जहाँ पे ड्रेको मैल्फॉय अपनी मदर को लेके जाता है वो वैनिशिंग कैबिनेट के लिए. तो मूवी में कई चीजें हटा दी गई थी जो मेरे ख्याल से नहीं हटानी चाहिए थी. यू हैव टू गिव अ बैक स्टोरी ऑफ अ विलन, वो भी ऐसा विलन जो मतलब विजर्डिंग वर्ल्ड को भी खराब कर रहा है, और इनफैक्ट उसने कई बार रियल वर्ल्ड पे भी अटैक करा. तो उसकी बैक स्टोरी होना जरूरी था कि उसको कहाँ से ये सब आया. आई मीन आपने बैक स्टोरी, क्योंकि वो आपका एक लीड विलेन था, लीड एंटेगनिस्ट था, आपको उसकी एक प्रॉपर बैक स्टोरी देनी चाहिए थी इन मूवी, वो मिसिंग थी. अच्छा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी हम लोग गॉबलेट ऑफ फायर की बात कर रहे हैं, एक चीज मैं तुम दोनों में से पूछना चाहूंगा, इफ यू नो देन बताना, कि डंबलडोर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैजिशियन. लाइक अगर उसे पावर में अगर रेफरेंस दिया जाए तो ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल मैजिशियन. इनफैक्ट नॉवल में मेंशन्ड है दैट वोल्डेमॉर्ट एक्चुअली फियर्ड डंबलडोर. उसके पीछे रीजन क्या था? किसका? वोल्डेमॉर्ट का? नहीं, ही मतलब Dumbledore was respected and feared at the same time by everyone. Well, because in the wizarding world सबने एक वो जो डेथली हालोस की हम लोग बात करते हैं, तो डंबलडोर, जैसे हम लोग डेथली हालोस में वो था ना एल्डर वॉन्ड, कि वो चीज स्टोरी में मेंशन भी करी गई, द एल्डर वॉन्ड इज द वन वॉन्ड जिसको कोई नहीं हरा सकता, जो भी उसके पोजीशन में होगा he'll be the supreme fighter and everything. डंबलडोर was the first guy जिसका जो कंपेटिटर था ग्रिंडलवाल्ड, जिसकी भी मूवी आएगी कुछ सालों बाद, उसके पास एल्डर वॉन्ड था. ठीक है, उसकी भी अपनी बैक स्टोरी में, डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट डंबलडोर वाज द फर्स्ट गाय जिसके पास एल्डर वॉन्ड नहीं था, एंड स्टिल ही डिफीटेड समवन हु हैड एल्डर वॉन्ड. दैट इज द रीजन कि डंबलडोर वाज एक्चुअली फियर्ड, कि जो बंदा डेथली हैलोस को डिफीट कर सकता है, उससे फिर क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. दैट इज व्हाई वोल्डेमॉर्ट एक्चुअली फियर्ड. So यही मतलब मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि he was strongest, respected and उसके आगे ऐसा बना हुआ था कि he is all knowing, all aware of. And इसमें गॉबलेट ऑफ फायर में जब मैड आई मूडी, एक्चुअल में मैड आई मूडी नहीं है, वो डिस्गाइज में है, एंड तब डंबलडोर को क्यों नहीं पता चला? श्रीकांत, तो तुम बताओ. क्या कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आई वाज नॉट एबल टू हियर. फोर्थ पार्ट में डंबलडोर, मतलब डंबलडोर हमें पता है कि ही इज वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल, एंड इनफैक्ट वो दूसरों के माइंड में भी झांक सकता था. ठीक है, तो हाँ, तो
ये चीज जब मैडाई मूडी जब आता है फोर्थ पार्ट में, वो मैडाई मूडी नहीं होता है, वो डिस्गाइज में होता है। वो कौन होता है अक्षत, उसका नाम क्या है कैरेक्टर? बाट हाँ, बार्टी क्राउच जूनियर। बार्टी क्राउच जूनियर होता है, वो पोशन पी के मैडाई का फॉर्म लेके आया होता है। तो डंबलडोर क्यों नहीं पहचान पाता है उसे कि वो मैडाई नहीं है? वो भेस बदल के आता है ना, वही वाला ना। हाँ हाँ, भेस बदल के आता है। भेस बदल के जो आता है, हाँ जो वो एक काढ़ा होता है उसका, वो पीता रहता है, वो तुमने हाँ देखा हाँ। होगा। हाँ नहीं डेफिनेटली। मेंटेन रहे वो भेस, ताकि हम्म वो खो ना जाए। हम्म। तो डबल क्यों पढ़ पाया पता नहीं मेरे को। अक्षत भाई बताओ यार। नहीं आएगा, जिसने क्वेश्चन पूछा वही इसका आंसर दे। ओके मैं कुछ मान लो ज्यादा ही यार। बात कर रहा हूँ अपने टॉक शो पे। ओके, मेरी थ्योरी ये है कि क्योंकि देखो, मेरी थ्योरी ये है कि जैसा कि उसमें कहीं मैंने फोरम्स और इसमें ही पढ़ा था कि ये जो मैडाई मूडी है ये डंबलडोर का पुराना दोस्त है, मतलब ही इज हम्म। क्लोज फ्रेंड और बहुत पुराना है। एंड हाँ जो मूवी है उसमें काफी साल के बाद ये उससे मिला, डंबलडोर से। सो मे बी शायद डंबलडोर उस वक्त इस चीज को ना रियलाइज कर पाया हो कि अरे ओके ठीक है, विद टाइम पीपल चेंज, हो सकता है इसमें भी थोड़े चेंजेस हम्म। आए हों, क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज एक्टिंग वियर्ड, अ बिट वियर्ड, मैड आई मूडी। दूसरा नहीं, रीजन, और ये चीज डम्बलडोर ने भी कई बार ये चीज नॉवेल में भी मेंशन करी है। इनफैक्ट मूवी में सार्कास्टिकली हैरी पॉटर बोलता है दैट डम्बलडोर इज जस्ट अ मैन, ही कैन मेक मिस्टेक्स। और दूसरी चीज ये है कि जो हम लोग ने उस मूवी में गॉबलेट ऑफ फायर में देखा है कि जैसे ही वो हैरी पॉटर का नाम निकलता है, डंबलडोर गोज क्रेजी। ही इज लाइक कि अरे इसका हाँ नाम कैसे आ गया, और मे बी उसने सारा फोकस अपना उधर कर दिया हो कि हाँ। ओके किसी तरीके से हैरी हैरी को मतलब प्रोटेक्टेड रखना है। एंड वो चीज उसके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आ रही थी कि ही इज अपसेट, ही इज काइंड ऑफ कंफ्यूज कि ऐसा क्यों हुआ, परेशान है वो। तो इस वजह से शायद उसे उसने उस चीज के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया, या उसे पता ही नहीं चला। बेसिकली यही उसने, एंड हाँ हाँ नहीं, हाँ प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, बेसिकली यही कि उसने ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ कि ओके ठीक है वो है, वो है ना। कि वो इट्स लाइक कि अगर तुम मेरे साथ अगर वर्क कर रहे होगे तो मैं तुम पे उतना ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि यू आर देयर फॉर टू बैक मी अप। अब हम्म। उसी मेंटालिटी के साथ रहूंगा कि ओके अक्षत इज देयर, वो मेरा सपोर्ट कर देगा। तो मे बी शायद एंड डंबलडोर यू नो, हम्म जैसे मूवी में गॉबलेट ऑफ फायर में दिखाया था दैट द मोमेंट हैरी पॉटर का नाम निकलता है और वो वहां पे जाके बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ खड़ा होता है, हम्म डम्बलडोर केम रनिंग डाउन एंड वो एकदम फियर्सली उसका शोल्डर पकड़ते हैं एंड ही इज लाइक जस्ट टेल मी डिड यू पुट योर नेम इनटू द गॉबलेट, ठीक है। एंड इन द नॉवल वर्जन उसमें ये मेंशन है दैट डम्बलडोर इज वेरी काम, ही इज ओके, वेरी फिर डालता रिलैक्स, ही कौन जस्ट नाम, डालता नाम कौन है उसका? नाम डालने वाला डालता तो कौन वही है है? ना, मैड आई मूडी। मैडम मुडी जो डालता है ना मतलब वो। जो बाटी क्राउ जूनियर होता है रियलिटी में, आग वही का डालता प्याला, है। आग का प्याला है वो। आग का प्याला, पारस पत्थर। सेकंड मैंने यार यही बोला था। सेकंड पार्ट का क्या नाम था? चेंबर ऑफ चेंबर सीक्रेट ऑफ था? सीक्रेट। नहीं नहीं, हिंदी में क्या था? अरे पॉटर, आई रियली डोंट रिमेम्बर, आई रियली डोंट याद रिमेम्बर नहीं द है, इंग्लिश स्टफ। मुझे मालूम था लेकिन याद नहीं है। आई जस्ट नो सम फैंसी वर्ड्स जो मतलब जैसे दम पिशाच और मगलू, हाउसेस के नाम। हाँ व्हाट? हाउस के मगलू, नाम। हाँ मगलू, मगलू। मगलू मगलू गर्ल्स को मगलू बोलते मगलू थे ना। वाज हाउसेस के नाम क्या थे बे हिंदी में? हाउसेस गरुड़ द्वार, मुझे याद है हाँ गरुड़ द्वार। कर दो। ग्रिफिंडोर वाज गरुड़द्वार, गरुड़ द्वार। स्लिदरिन वाज नाग शक्ति, हाँ नाग शक्ति। हफलपफ और रेवेनक्लॉ। रेवेनक्लॉ वाज चीलघाट और हफलपफ वाज मेहनत कक्ष। मेहनत का हाँ क्या? And I should be given a like an award or a trophy or something like that. You know, एक ट्राइविजन टूर्नामेंट रखो, मुझे इसका अवार्ड दो। अरे Just to और remember these Sanskrit words, it's like amazing. How can I? सच में यार। सबसे ज्यादा वियर्ड नाम मुझे बेसिलिस्क का लगा हिंदी में। क्या I था don't हिंदी में? remember क्या था। अरे कुछ काल दृष्टि। काल दृष्टि। हाँ काल दृष्टि हिंदी में हाँ, काल मतलब दृष्टि। अमेजिंग, मतलब कोई सेंस नहीं है उसका, जस्ट बिकॉज पीपल जस्ट काल लुक दृष्टि याद एट हिम है एंड मुझे। दे डाई। काल दृष्टि याद है मुझे। सोचो, वो देख अगर रही है। अगर अगर इसका कहीं किसी को
भोजपुरी वर्जन मिले तो प्लीज सेंड करना। अरे भाई, इसका 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 you won't believe it, you guys won't believe this, but इसका एक हिंदी रिपॉप भी बनाया गया था। हाँ अ, हरिपुत्र। अनुपम खेर वॉज इन इट हरिपुत्र। एंड कुछ, हाँ हरिपुत्र कुछ बनाया गया था, मतलब हरिपुत्र। एम्बैरेसिंग। जैसे हम लोगों ने अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस दिन हम लोग बात कर रहे थे कि फ्रेंड्स का एक इंडियन वर्जन बनाया गया था, हाँ। एंड इट फेल्ड, मतलब ड्रामेटिकली, मतलब अलग ही लेवल का वो बेवकूफी का उन्होंने बनाया था। वैसे ही मैंने हैरी पॉटर का भी एक रिप ऑफ देखा है, मतलब यूट्यूब पे ही मैंने देखा है उसके वीडियोस, हरी पुत्र समथिंग करके। एंड आई गेस तो जब हैरी पॉटर रिलीज हुआ है उस ड्यूरेशन में कुछ शोज भी, मैजिक शोज भी आए थे जो सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे थे। सॉर्ट ऑफ, हाँ, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे थे। हिंदी हिंदी इंडियन शोज थे जो इसी को फॉलो कर रहे थे कि भाई स्कूल है, विजिटिंग स्कूल है, वहां जा रहे हैं बच्चे। एक्चुअली हाँ, तो ये था। सो काफी हम लोगों ने इस टॉपिक पे डिस्कस किया, और आई डोंट थिंक फिफ्थ पार्ट इतना इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में बात करी जाए, बिकॉज आई गेस कम ऑन, लेट्स एक्सेप्ट इट, फिफ्थ अच्छा पार्ट में अच्छा, जैसे प्रोफेसी के मुझे अलावा एक चीज कुछ नहीं था। पूछना था, एक चीज मुझे पूछना था कि जो हम्म, हैरी के पास जो 3 चीजें होती हैं, वो एक या द होता है डेथली वो हैलोज। क्लोक, इनविजिबल हाँ क्लोक होता है उसके पास, हाँ ठीक है, एक वो हो गया, एक हो गया पारस पत्थर मेरे ख्याल से, नहीं 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 और नहीं 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 एक नहीं 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 नहीं, लेट मी करेक्ट। पारस डिजर्प्शन पत्थर वाज द स्टोन, फिलोसोफर स्टोन, पारस पत्थर वाज फिलोसोफर द स्टोन। फिलोसोफर स्टोन। जो उसके पास होता है वो तो वो होता है रेजरेक्शन स्टोन, जिससे आप हाँ, मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हो। और एल्डर बॉन्ड, एल्डर बॉन्ड भी उसका ही हो जाता है, बिकॉज वो जब उसके वोल्डेमॉर्ट को मार डंबलडोर रहा के पास होता है। एल्डर बॉन्ड, नहीं नहीं, एल्डर बॉन्ड होता है डंबलडोर के पास। ओके, डंबलडोर को डंबलडोर से एल्डर बॉन्ड छीनता है ड्रेको मैल्फॉय, और ड्रेको ओ मैल्फॉय से हैरी पॉटर छीनता है। तो टेक्निकली ओ एंड में वो उसका हो जाता है, और फिर वो गधों की तरह पता नहीं कि उसको तोड़ देता है। मतलब इससे गधा मैंने आज तक नहीं देखा। आई सही मीन बात है। चलो, तुमने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को मार दिया, आई एक्सेप्ट कि तुमने अच्छा काम किया, बट ही इज नॉट द लास्ट विलन इन योर मैजिकल वर्ल्ड। कोई और भी आ सकता है, उसका कोई एक फॉलोवर कल को आ आएगा सकता है और बड़े। आएगा हाँ, आएगा। नहीं नहीं नहीं, आई एम जस्ट सेइंग दिस हाइपोथेटिकली कि इफ यू हैव एन एल्डर वन, यू कांट बी डिफीटेड। और थोड़ा सा तुम्हारे अंदर हम्बलनेस भी है कि तुम वो पावर को अपने सर पे चढ़ने नहीं दोगे, जस्ट लाइक डम्बलडोर। ठीक है, बिल्कुल। तो कम से कम वो जो तुम्हारा एक गारंटी है एक बैटल जीतने का, उसको तो जिंदा रखो। वो इनविजिबिलिटी क्लोक अपने पास रख लेते हैं, रेजरेक्शन स्टोन वही जंगल में छोड़ देते हैं, और एल्डर वन को तोड़ के फेंक देते हैं। ऐसे देखा जाए, ही इज अ वेरी हम्बल गाय, वेरी नाइस गाय, बट टेक्निकली ही वाज एन इडियट, ही इज एन एस। हाँ, टू बी ऑनेस्ट उसे तोड़नी नहीं चाहिए थी, बिकॉज द फाइट वाज नॉट अबाउट द एल्डर बॉन्ड और हाँ एग्जैक्टली, द डेथली हैलो। द फाइट वाज टोटली डिफरेंट के ओके, मतलब वो अलग ही फाइट चल रही थी जो कॉज हाँ। था फाइट का, तो उसे तोड़ने का कोई मतलब नहीं था उसमें। मैं आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। And जैसे okay, Shrikant is facing some technical issue. No, I'm no, no. He's I'm not here. facing technical issue. He's actually he facing bad issues. he is the technical issue. एनीवेज, तो जैसे हम लोग फिफ्थ पार्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक तो हम लोग का बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन चल रहा है, सीरियसली हैरी पॉटर इज अ बिग डील फॉर ऑल ऑफ अस, बट लेट्स जस्ट स्किप टू द सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, जहां पे फर्स्ट टाइम हॉकरक्स रिवील करा गया कि व्हाट इज एन हॉकरक्स। उसके पहले कभी ये चीज मेंशन नहीं हुई थी। देयर वाज अ स्टोरी, मतलब जैसे हम लोग ने बुक भी देखी, ठीक है, हम लोग को लॉकेट के बारे में भी जब पता था, लेकिन जब एक्चुअल में वो मेमोरी शेयर होती है उसकी, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट प्रोफेसर? नहीं नहीं, नहीं अच्छा नहीं, नहीं। द पोशन, द न्यू पोशन हाँ मास्टर, हाँ हाँ हाँ। I'm actually forgetting the name of it. Anyways, ल्यूपिन, you guys remember what? ल्यूपिन। नहीं नहीं नहीं, No, 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 no. वो तो पहले था। वो Anyways, you guys remember, you guys know what I'm talking हाँ about, हाँ, right? आई नो। तो वो जो न्यू पोशन मास्टर थे, जब वो उनको लेके आते हैं, उनकी एक मेमोरी होती है। I don't know. एक्चुअली सिक्स्थ मैं पार्ट में बता जो रहा हूँ नया बता पोशन रहा हूँ। मास्टर होता है, जो बुड्ढे से होते हैं, हम्म, जिनके पास से मेमोरी लेके जाता है हैरी पॉटर। हाँ ठीक है, ठीक। ठीक है, वो जब उनकी मेमोरी रिवील करी गई है मूवी में, एंड तब उससे उनको जब पता चलता है कि दैट ओके, हाँ, दीज आर हॉक्रक्सेस, एंड उसने सात की बात करी थी कि ही वांटेड टू मेक 7। टेक्निकली ही मेड, प्रोफेसर हॉरेस, एक्चुअली ही, सॉरी, प्रोफेसर हॉरेस ना। हाँ, प्रोफेसर स्लगॉन, हॉरेस स्लगॉन। हाँ, हॉरेस लगॉन।
गूगल तो किया है, जब गूगल हाँ तो हाँ आई नो किया है। उसने गूगल किया है। तो जब हम लोग बात कर रहे थे हॉकर्स की एंड टेक्निकली वो पूछता भी उनसे कि अगर 7 हॉकर्स बनाए जाएं तो विल दैट बी गुड इनफ। तो हम लोग को ये चीज दिखी कि हाँ ओके उसने 7 बनाए बट टेक्निकली उसने खाली 6 बनाए थे, 7वां वो खुद था, हम्म राइट। वो अनफॉर्चुनेटली हैरी पॉटर भी एक 7th बन गए, हम्म मे बी इस वजह से उसका मैजिक टिका नहीं। हम्म लेकिन कोशिश उसने बहुत अच्छी करी थी। हम्म एंड एज अ सॉर्ट ऑफ लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट फैन मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा दिमाग लगाया था लड़के ने। ऑल्दो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ बट उसने दिमाग बहुत अच्छा लगाया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं होता लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की जगह, तो अगर रूम में खाली एक लेडी बची है और एक उसका हस्बैंड है और एक बच्चा है, मैं वेट करता जब दोनों कहीं किनारे किनारे होते, मैं बच्चे को पकड़ता एंड जस्ट एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। कुछ कुछ आगे करने का ही नहीं। अच्छा एक चीज जो यहाँ पे बात हो रही है हॉक्सक्सेस की और लाइफ स्पैन की, तो आई थिंक कि वो एक कहावत है हिंदी में कि गरम गरम खाना नहीं खाना चाहिए, हम्म मुंह जल जाएगा, है ना, समथिंग उससे हम्म रिलेटेड है। तो अ, मेरे ख्याल से वोल्डेमॉर्ट ने यही किया। उसने अपने हाँ, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं था। पार्ट अगर डिवाइड, देखो, हाँ उसके पार्ट डिवाइड हो गए थे ना, लुक आराम से रिलैक्स जस्ट होके लुक एट धीरे धीरे डम्बलडोर, करता। हाँ डम्बलडोर को देखो, कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं किया, स्टिल ही वाज मोर देन 150। हाँ कुछ ना करने एंड ये के, बेचारा किसी काम, ये बेचारा इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से शायद 40-45 कितने साल जिया होगा वोल्डेमॉर्ट। He was, let me, he was born in 1926, हम्म then he died in 19, नहीं, he lived, नहीं 1926 में नहीं, 1936 में, मे बी मैं मिक्सअप कर रहा हूँ उसकी बर्थ डेट मुझे याद नहीं है, नहीं मैं नहीं, कुछ मिक्सअप मतलब कर रहा हूँ। एक मिनिमम अगर आप हैरी करें। हैरी पॉटर वाज बोर्न इन 1980, हाँ ठीक है, ये मुझे याद है, हाँ ठीक है, 31 जुलाई 1980। एंड ये जब हैरी पॉटर को मारने आया, ही वाज अराउंड 30 और मे बी 40 समथिंग, हम्म ऐसी कुछ लग रहा था जब मूवी में भी दिखाया, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है उसकी, हम्म बट समवट ऐसे ही होगा, हम्म 30-40। हम्म एंड देन उसके बाद हैरी पॉटर के आने के बाद तो वो मतलब इंस्टॉलमेंट में जी रहा था, और उसके बाद सीधे हैरी पॉटर ने खत्म ही कर दिया। तो मतलब स्टुपिडिटी थी वो सोल हाँ स्प्लिट करना। मतलब और अगर सोल स्प्लिट भी किया तो फिर रिलैक्स हो जाता आराम से कि ठीक है करते रहेंगे, आराम से धीरे धीरे काला हाँ, जादू करेंगे। वो वही इम्पेशेंट होना प्रॉब्लम आ गया। सही बात है। सो लाइक जैसे हम लोग बात कर रहे थे 6 पार्ट में हॉकरक्स आए, फिर 7th पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट था वो मतलब इट वाज एक्चुअली लाइक, मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्रेस करने के, मैं जितने भी गंदे वर्ड यूज कर सकता हूँ फर्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि ऐसी एक इंटरेस्टिंग चीज थी, जैसे हम लोग अभी बात करते कि वोल्डेमॉर्ट की बैकग्राउंड स्टोरी देनी चाहिए थी। हम्म हम लोगों ने देखा 7th के सेकेंड पार्ट में डम्बलडोर का जो भाई होता है एबरफोर्थ, हम्म उसको हम लोगों ने बहुत दिखा कि मतलब वो बहुत ही नेगेटिव उसमें था कि माय ब्रदर वाज नॉट दैट गुड जितना आप उसको मानते हो। ही हाँ वाज वेरी एम्बिशियस एंड थिंग्स सेल्फ लाइक दैट। सेंटर्ड। उसकी बहन उसने को ही कभी, मार देता है ना, हाँ, उसकी बहन को जो सॉरी, होता है वो डम्बलडोर की बहन को, उसको ही मार देता है हाँ ना वो वो। नहीं नहीं, वो एक्चुअली वो अलग स्टोरी है, उसके बारे में अभी इतना डिस्कस डीप में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ग्रिंडल वर्ल्ड को कनेक्ट करता है वहां पे। बट होता क्या था कि ग्रिंडल वर्ल्ड, डम्बलडोर और एबरफोर्थ ये तीनों आपस में लड़ रहे थे, हम्म और इन्हीं तीनों में से किसी का एक स्पेल होता है जो रिबाउंड करके उनकी बहन को लग जाता है। उसकी बहन ऑलरेडी थोड़ी सी डैमेज थी, वो एग्जैक्टली विच नहीं थी जैसे ये बाकी के लोग होते हैं वर्ल्ड में, वो थोड़ी सी डैमेज थी। और जब उसमें से जब उसको स्पेल लगता है वो तुरंत मर जाती है। और उस समय तीनों में से किसी को भी ये नहीं पता होता है कि किसका स्पेल लगा। हम्म तो जो एबरफोर्थ होता है वो इतना गुस्से में होता है, तो वो अज्यूम कर लेता है कि डम्बलडोर का स्पेल लगा। हम्म और जो डम्बलडोर है वो इतना ज्यादा रो देता है उस सिचुएशन में, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा सेंसिबल बिहेव करता तो आज मेरी बहन जिंदा होती। तो वो अज्यूम कर लेता है कि मेरा ही स्पेल लगा। हम्म ऑल्दो ये अभी तक किसी को मतलब बुक जब तक एंड हुई थी तब तक ये चीज कभी मेंशन ही नहीं हुई कि किसका स्पेल लगा। वो एक गेस वर्क है कि तीनों में से किसी का भी लग सकता है। हम्म बट अल्टीमेटली एबरफोर्थ ने डम्बलडोर को ब्लेम किया, डम्बलडोर ने खुद को ब्लेम किया,
ग्रिंडेलवाल्ड अलग ही दुनिया में थे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता किसका कौन मरा क्या मरा। हाँ। एंड वो जो एक चीज थी कि एक नेगेटिव जो इम्पैक्ट था कि एबरफोर्थ इतना मतलब बोल रहा है कि माय ब्रदर यू नो लेफ्ट एवरीथिंग इन द रोड टू सक्सेस पावर एंड ही वाज वेरी एम्बिशियस मैन, ही वाज सेल्फ सेंटर्ड, ऐसी पर्सनालिटी थी, ये था वो था। और हम लोगों ने स्टार्टिंग से डंबल को देखा एक बहुत ही हम्बल और एक बहुत ही काम पर्सनालिटी, जिसको मतलब पावर्स ही नहीं चाहिए, वो एकदम हेडमास्टर बना खुश है वो उसमें, ठीक है। तो जब आप किसी एक कैरेक्टर को दिखा रहे हो कि वो इतना नेगेटिव है अपने अपने ही सगे भाई को लेके, तो कम से कम कुछ बैक स्टोरी तो बताओ कि हाँ। क्यों है वो नेगेटिव। सही बात ये है। नहीं बताया। सेवन हाँ, 7 का फर्स्ट पार्ट लिटरली बोरिंग था, लिटरली बोरिंग था। आप उसमें ही कुछ डाल देते, कुछ एक ऐसा सीन डाल देते जैसे रिमेम्बर दैट 6 पार्ट में जब वो हॉकरक्स निकालने के लिए वो उसको पीना पड़ता है दैट पॉइजन। हाँ 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 बुक में मेंशन्ड है कि जब वो पी लेता है तो ही स्टार्ट्स हेलुसिनेटिंग, और वो बुक में मेंशन्ड है कि वो जैसे ही वो सब पी लेता है वो इतना हेलुसिनेट करने लगता है कि वो अपने आप को उसी टाइम जोन में इमेजिन करने लगता है। और ही इज एक्चुअली बेगिंग कि दोनों से वो बेग कर रहा है, एबरफोर्थ और ग्रिंडेलवाल्ड से, कि प्लीज स्टॉप फाइटिंग, डोंट फाइट। एंड वो लिटरली रो रहा है क्योंकि उसकी बहन उस पर्टिकुलर जोन में चिल्ला रही है, चीख रही है, एंड उसकी बहन फिर शायद मर जाती, तो वो उस पर्टिकुलर चीज को रिग्रेट कर रहा है इवन इन दैट डिफिकल्ट टाइम। तो आपको ये चीज दिखानी चाहिए कि एक बंदा जो इतना पावरफुल है, इतना हम्बल है, वो स्टिल रो रहा है एक मेमोरी को इमेजिन करके, उसका सगा भाई उससे बात नहीं कर रहा, नेगेटिव है उसको लेके, तो सॉर्ट ऑफ एक थोड़ा सा दिखाना चाहिए था। हाँ ये तो है, उसे काफी सारी चीजें मिसिंग रही हैं मूवीज में से। अगर उसकी बात करें नॉवेल से, तो काफी सारी चीजें मिसिंग रही हैं। और उधर शुकांतो, तुमने 6 पार्ट देखी है? हाँ लाइक आई एम श्योर तुमने देखी होगी। तो जैसे 6 पार्ट में हॉकरक्स आए थे, और 6 पार्ट में ही डंबलडोर जब मर गए, जैसे तुमने कहा कि यू वांटेड डंबलडोर टू लिव, राइट? live for more years. तो हाँ, तो जब डंबलडोर की डेथ हुई तो व्हाट वाज योर रिएक्शन टू दैट दैट I पर्टिकुलर was सीन की shocked. जब डंबलडोर स्लो मोशन में नीचे गिर रहा है? एंड सरप्राइजिंगली मुझे ये सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा था कि डंबलडोर उतने ऊपर से नीचे गिरा और एक पीछे एक स्क्रैच तक नहीं आया, मतलब I उतने was ऊपर से स्लो shocked कि मोशन मैंने में गिर कि वो रहा है, मर कुछ गया. तो मरे। I couldn't believe कि वो मर गया. I couldn't believe that. First of all. ओके, एंड व्हाट अबाउट शिराज? हाँ यार, तुमको लगा था या तुम भी नहीं जैसे थे? नहीं मुझे नहीं, वो चीज तो ऑब्वियस सी बात है जो तुमने बोली, वो चीज तो मैंने भी नोटिस की कि यार इतने ऊपर से गिरे हो, सर फटना चाहिए तुम्हारा टू बी ऑनेस्ट, बट आई गेव इट अ पास थिंकिंग जादूगर है। आई मीन ही इज अ विज़र्ड, नॉट जादूगर, ही इज अ विज़र्ड। बट वो विज़र्ड ऊपर ही मर चुका था, तभी तो नीचे गिरा। तो मे हाँ बी कुछ हो ठीक है, लाइक कुछ हो, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल जब वो गिरता है, हैरी गिरता है थर्ड पार्ट में ऊपर से, जब क्विडिच चल रहा होता है, डेमेंटर्स उसे पकड़ लेते हैं, हाँ हाँ, डंबलडोर यूज दैट। डंबलडोर एक मैजिक का यूज करते हैं, तो उसे कुछ नहीं होता। मे बी शायद किसी ने देखा हो वो गिर रहा है एंड ही यूज दैट स्पेल कि बचा हाँ, है। मे बी, हाँ, दिस इज एन एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, दिस इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर मी। हाँ, so maybe I am going with that, but हाँ, it came as a shock कि okay shit, Dumbledore is gone, अब क्या, ठीक है, अब and क्या होगा फ्यूचर अब हॉगवर्ट्स का? अब क्या होगा फ्यूचर एक्चुअली हॉगवर्ट्स का। एंड अगेन कमिंग बैक टू माय फर्स्ट पॉइंट कि स्नेप को प्रिंसिपल बना उसे रहना चाहिए था, या अगर प्रिंसिपल ना रहता, अगर वो जिंदा रहता, तो ये भी हो सकता था कि मैगोनिकल को प्रिंसिपल बना के खुद एज एन एक्टिंग वाइस प्रिंसिपल या समथिंग इन पावर वो रहता। ठीक है, he has वो proven him. पहले भी था, हाँ, पहले भी था, वो जितने भी सीरियस मैटर्स होते थे ऑटोमेटिकली स्नेप सामने आ जाता था कि हाँ, आई एम द गाय, कम टू मी। हाँ सही बात है, तो वो चीज लेकिन मुझे सबसे बेस्ट बंदा लगा स्नेप। वो शुरू में लगा था कि वो अगेंस्ट हैरी पॉटर के जैसे हरकतें थी उसकी, लेकिन ऐसे उसने बोला भी था उसको, योर लाइक योर फादर और मदर वाज अ स्वाइन, ऐसे बोला। नो नो, यू आर नॉट मदर, योर फादर वाज अ स्वाइन। फादर Father was a मदर swine. को तो उसने जो लव स्टोरी उसकी मदर की है, मैन। आखिरी पार्ट में जो दिखाया गया ना, उसका टीयर्स लेकर देखता है, जो मैजिकल उसमें जो ड्रीम देखता है वो हैरी पॉटर, उसको एक्चुअली प्यार करता था वो। हाँ, He loved his mother.
अच्छा अक्षय एक चीज बताओ, जैसा मतलब रिप्रेजेंटेशन एंड द स्टोरी, बैकग्राउंड स्टोरी जो स्नेप को दी गई है मूवी में, ठीक है, हम्म। क्या वो जस्टिफाई कर रही है मतलब नॉवेल्स के थ्रू कि अब देखो वही है ना कि नॉवल नॉवल में थोड़ा सा और डीप में होता है, बिकॉज अब जैसे हम लोगों ने हाफ ब्लड प्रिंस देखी, हम्म हाफ ब्लड प्रिंस में बस एंड में स्नेप जब आता है कि यू डेयर यूज माय स्पेल अगेंस्ट मी, हम्म और हैरी पॉटर नीचे पड़ा होता है ग्राउंड में, वो बस ऐसे देखता है और नीचे झुक के कहता है कि यस आई एम द हाफ ब्लड प्रिंस, ठीक है, और वो चला जाता है। हम्म, लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि वाई इज द हाफ ब्लड प्रिंस, ठीक है, हाँ एक कॉमन सेंस है, Exactly. वाई इज ही द हाफ ब्लड प्रिंस। तो वो चीज जैसे नॉवल में काफी कई जगह पे नहीं, उसी पार्ट में मेंशन्ड है कि उसके जो फादर थे वो हम्म, मगल थे, और जो उसकी मदर थी, आई डोंट रिमेम्बर अगेन, आई एम, मैं एक्चुअली इस समय नाम भूल रहा हूँ सबके, बट Lily, हाँ Lily, सम प्रिंस, Lily. अरे लिली 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 तो हैरी पॉटर की माँ थी, मैं Lily Weasley स्नेप कौन की थी? माँ की बात कर, हैरी मैं पॉटर की बहन लिली, थी क्या? जिनी वीजली कि नहीं? इसको बोलो जाके मूवी देखे, इसको बोलो जाके मूवी देखे, अभी मूवी देखे, ये पॉडकास्ट छोड़ो जाके मूवी देखे। ये ऊपर ऊपर से देख के आके बैठ गया है पॉडकास्ट चलो में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे चलो बात उसमें स्नेप स्नेप की मदर थी जो वो प्रॉपर विच थी, हाँ हाइलीन, हाइलीन आई गेस मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, हाइलीन प्रिंस, तो ओके वो उसकी मदर थी। और जो उसके फादर थे वो कोई स्नेप थे, एंड ही वाज अ मगल, वो इसी वजह से वो हाफ ब्लड था। और ओके सब ये बहुत सरप्राइजिंग चीज थी कि इवन वो हाफ ब्लड था, स्टिल वो वोल्डेमॉर्ट के सबसे क्लोज था, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज एंड थी, ये मूवी में कभी नहीं दिखाई। एंड क्लोज होने के साथ साथ ही अगर उसे हम लोग नेगेटिव रोल में लेके जाता हूँ मैं वैसा, ठीक है, किस हम्म। वोल्डेमॉर्ट को दिखाया है मूवी एंड बुक्स में कि ही कुड फ्लाई, जिस तरीके से वो फ्लाई करता था वोल्डेमॉर्ट, हाँ हाँ एंड द हाँ, सेकंड पर्सन हु कुड डू दैट इज ओनली स्नेप। स्नेप एग्जैक्टली, ही कुड एक्चुअली फ्लाई। हाँ तो वो चीज है ना, वो चीज ढंग से दिखानी चाहिए थी, क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा, चाहे मैलफॉय फैमिली हो, चाहे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हो, चाहे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के फॉलोअर्स हो, हाँ जैसे बेलेट्रिक्स हो गई, और भी लोग थे, दे ऑल हेटेड मगल्स, हम्म दे लिटरली हेटेड मगल्स, इवन हाफ ब्लड्स, उनको नफरत थी हाफ ब्लड से और मगल से। हम्म एंड सरप्राइजिंगली जो बंदा एक सॉर्ट ऑफ एक ऑरा क्रिएट कर रहा है कि मगल्स को मरना चाहिए, उनको विजर्डिंग वर्ल्ड में आना ही नहीं चाहिए, हम्म उसका राइट हैंड मैन, उसका सबसे क्लोज ट्रस्टिंग बंदा जो है, वो खुद एक हाफ ब्लड है। तो हम्म, इमेजिन करो, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने कुछ तो देखा होगा स्नेप में, कुछ तो ऐसी पावर्स अज्यूम करी होंगी, दैट इज व्हाई ही मेड हिम हिज राइट मैन, हाँ वरना वो ऑब्वियसली तो सबसे पहले हाफ मगल को मारता। सही बात है। तो तो वो चीजें मुझे एक्चुअली दिखा, और जब उसका वो जो लव स्टोरी एंगल दिखाया कि जब डम्बलडोर पूछता है ऑल दिस टाइम, और वो वन वर्ड, दैट वन वर्ड ऑलवेज, वो ऑलवेज वाज लाइक अमेजिंग। और सुकांत मुखर्जी हम लोग को छोड़ के जा चुके हैं, अब हमारे बीच में नहीं है, प्लीज टेक अ मिनट पॉज। मैं ओके, हूँ, नहीं मैं वापस हूँ, आ गए, प्लीज स्टे हियर। मैं हूँ भाई। ये ओके, जिंदा है। अरे नहीं, वो अभी भी फिर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आई गेस, अगेन ही इज हैविंग some टेक्निकल issue. टेक्निकल है। uh, let's just move on. एंड जैसे ओके, आप तुम भी स्क्रीन से चले गए, नहीं मैं हूँ। ये बहुत ही ये बहुत ही अमेजिंग हो रहा है लाइव पॉडकास्ट में, आई एम वी रियली आर सॉरी यूजिंग गाइस, मैजिक। पॉडकास्ट बहुत लंबा जा रहा है, और मेरे साथ के जो पार्टनर्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग हैं, एंड दे आर नहीं, ट्रू टू दिस। we are using magic, we are trying to disappear and appear again. हाँ, अगेन आई कैन नेवर थैंक यू फॉर दिस, बट स्टिल आई गेस ये काफी लंबा चलता जा रहा है, एंड वी नीड वन मोर पॉडकास्ट फॉर दिस। हाँ आई गेस definitely। ऑलरेडी 1 घंटा हो गया हम लोग को इस पॉडकास्ट में बात करते हुए, एंड वी स्टिल हैवंट रीच्ड द 7th पार्ट। हाँ सो आई गेस इसका एक पार्ट 2 भी हम लोग करेंगे, जहां पे सुकांत को कोई टेक्निकल इशू नहीं होगा, और वो अवेलेबल होगा हम लोग के साथ, और आई होप कि वो उस समय हमारे बीच में हो। सो एनीवेज, let's wrap this up right now. Thank you guys for watching the show, and please stick. I'm back. I am back. Okay, I, okay, Shukanto Mukherjee is back. Shukanto Mukherjee is back, but I'm back. unfortunately, Shukanto, we are wrapping this up. So, guys, once again, thank you for watching the show. Please follow my channel, and if you like the video, please subscribe to the channel, and definitely हम इसके part 2 में भी आएंगे. Till then, please take care of yourself and your loved ones. And please follow my Instagram profile and this channel. And please
once again take care of yourself. आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रही है सोसाइटी में. Thank you guys. Until then, You until next till time. Sorry. Thank you. Bye. Bye bye.